अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसा स्नैक जो न सिर्फ बच्चों को पसंद आएगा बल्कि हर एज ग्रुप के लोग इसे एंजॉय करेंगे। ये है बटरफ्लाई क्रिस्पी चिकन स्नैक। क्रिस्पी, जूसी और इतने मज़ेदार कि आप इसे एक बार खाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों, इसका बटरफ्लाई शेप जो न सिर्फ दिखने में खूबसूरत लगता है बल्कि हर बाइट में आपको परफेक्ट क्रंच और टेंडर चिकन का मज़ा मिलेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी बटरफ्लाई चिकन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन का ब्रेस्ट। आप चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। ब्रेस्ट को मैंने छोटे छोटे साइजेस में कट कर लिया है, बाइट साइज में, ताकि इसका कुकिंग टाइम भी सिमिलर हो। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ध्यान रखें, अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। नमक शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऐड करेंगे तो इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर खूबसूरत आएगा। ऑप्शनल स्टेप है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हंग योगर्ट है, यानी मैंने इसको छन्नी में रखा था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से चिकन में जो भी स्पाइसेस लगाए हैं ये इसके ऊपर स्टे करेंगे। कॉर्नफ्लोर न सिर्फ इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा बल्कि जो भी स्पाइसेस चिकन के ऊपर लगाए हैं इन स्पाइसेस को भी लॉक करेगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करने से चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और इसके बाद आपने इसे मैरिनेट करके रखना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। इस स्लरी के लिए एक बाउल में मैंने शामिल किया है आधा कप पानी और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 चुटकी मैं इसमें नमक शामिल करूँगी ताकि स्लरी का फ्लेवर भी अच्छा आए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह के लम्प नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कॉर्नफ्लोर को जब भी आप मिक्स करते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि इसकी बेस में यानी पानी की तह में ही बैठ जाता है, तो इसकी मिक्सिंग आपने प्रॉपर करनी है। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने स्लाइसर में कट कर लिया है और इसी तरह के बारीक स्लाइसेस की नीड है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब आपने करना ये है कि आलू का एक पीस लेना है और स्लरी में आपने डिप कर देना है। इससे ये होगा कि इस पोटैटो स्लाइस के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगी जिसको क्रिस्पी भी बनाएगी। अब इसका एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल देना है। जो चिकन मैरिनेट कर रखी है इसका एक पीस उठाकर मैं स्लाइस के इस तरह सेंटर में रख दूँगी। अब पोटैटो स्लाइस को हम बेंड करेंगे और इसको सील करने के लिए मैं यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इजली अवेलेबल होती हैं, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। टूथपिक को इस तरह से हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे कि टूथपिक इस पोटैटो स्लाइस और चिकन के आर पार हो जाए, कुछ इस तरह से। तो देखें, परफेक्ट हमारा बटरफ्लाई चिकन स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ कि एक पोटैटो स्लाइस आपने स्लरी में डिप करना है, एक चिकन के पीस को इसके सेंटर में रखना है, स्लाइस को बेंड करना है और एक टूथपिक आपने इसके अंदर इंसर्ट करनी है ऐसे कि ये इसको अच्छी तरह से सील कर दे। तो देखें कितना अट्रैक्टिव सा हमारा स्नैक बनने जा रहा है। ये स्नैक्स ना सिर्फ पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है बल्कि आपकी डेली क्रेविंग्स को भी ये फुल करेंगे। तो इसी तरह से तमाम चिकन के बाइट्स को मैंने पोटैटो स्लाइस के अंदर रैप कर दिया है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये एक अहम स्टेप है। जब हम चिकन स्नैक को फ्राई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है ऑयल का राइट टेम्परेचर में गर्म होना, मगर इतना नहीं कि चिकन स्नैक्स इसमें डालते के साथ ही जल जाएं और चिकन ऊपर से तो पक जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त मीडियम गर्म है।
वन बाय वन करके चिकन के जो बाइट्स मैंने बनाए हैं इसका एक बैच मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है, क्योंकि चिकन के जो पीसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो कच्चे हैं तो उनको पकने में टाइम लगेगा। इसका टोटल फ्राइंग टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट है। चिकन के पीसेस को इसमें डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना। ये स्नैक्स 1 से 1.5 मिनट के बाद अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, थोड़े फर्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो। ये होता है परफेक्ट फ्राइंग का तरीका कि हर पीस पर हमें इवनली कलर देना होता है ताकि स्नैक्स खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो स्नैक्स पर देखें कलर आहिस्ता आहिस्ता से आता जा रहा है। एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आना चाहिए। 8 से 10 मिनट इनका टोटल फ्राइंग टाइम है। यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए टाइम कंप्लीट हो चुका है और देखें एक डिज़ायर खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। स्नैक क्रिस्पी भी हो गए हैं तो चलें अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इनका एक्स्ट्रा ऑयल आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है। एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए आप प्लेट पर कोई पेपर टॉवल बिछाकर उसमें भी इसको रख सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा और कितना डिज़ायर गोल्डन कलर इनके ऊपर आया है और कितने क्रिस्पी हैं ये मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ। तो फिर तैयार हैं हमारे सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बटरफ्लाई चिकन स्नैक्स। आप इन्हें किसी भी पार्टी पर एज ए एपेटाइज़र सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी डिप सॉस के साथ सर्व करें, इसको एंजॉय करें, चाहे वो केचप हो, मायो सॉस हो या फिर चिली गार्लिक सॉस हो या फिर कोई चटपटी चटनी। तो अगर कुछ न्यू और एक्साइटिंग स्नैक्स ट्राई करना चाहते हैं तो फिर मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। इसकी क्रिस्पी और खुशबूदार लेयर वाकई में बहुत माउथ वाटरिंग है। मेरी बताई हुई टिप्स को जब आप लोग फॉलो करेंगे तो हर दफ़ा आप भी इसी तरह के परफेक्ट स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और जिसको भी खिलाएंगी तो बिलीव मी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। एक स्नैक मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन प्रॉपरली कुक्ड है, अंदर तक गल गया है और मसालों का फ्लेवर भी अंदर तक आया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।